गुरुदेव भगवान की जय। योग गुरु महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप देवदास महाराज के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग का आनंद ले। आज का सत्संग कल के सत्संग की अगली कड़ी है। कल के सत्संग में महाराज जी ने हमें समझाया कि योग अभ्यास कितना महत्वपूर्ण विज्ञान है और योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य का कितना कल्याण होता है। और महाराज जी ने ये भी समझाया कि योग अभ्यास केवल सतगुरु की कृपा करुणा आशीर्वाद से उनके शिष्य जब अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे गुरु बताते हैं अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास और अलग अलग इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास, मन को साधने का अभ्यास, जब शिष्य इन अभ्यास को करता है तो उसकी आत्मा प्रकाश की तरफ आगे बढ़ती है। उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाशित होती चली जाती है और एक दिन वह परम पिता परमेश्वर के विश्वव्यापी स्वरूप के साथ अभेद हो जाता है। आइए, और इस अभ्यास के दौरान महाराज जी ने त्राटक मुद्रा के बारे में हमें समझाया, षणमुखी मुद्रा के बारे में हमें समझाया और खेचरी मुद्रा के बारे में समझाया। कल के सत्संग में तो गुरुदेव की महानता के बारे में महाराज जी ने समझाया। इसके 2 दिन पहले हमने जब योग अभ्यास की महत्ता को जानते हुए तन मन की शुद्धि किस प्रकार योग अभ्यास के द्वारा संभव होती है, इसके बारे में महाराज जी ने बहुत ही कल्याणकारी हमें उपदेश दिया। आज महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम योग अभ्यास करते हैं, यानी कि षणमुखी मुद्रा के द्वारा कानों का संयम, त्राटक मुद्रा के द्वारा आंखों का संयम और खेचरी मुद्रा के द्वारा हम वाणी का संयम कर लेते हैं, तो हम आनंद में झूमने लगते हैं। ऐसे आनंद में हमें कोई भय नहीं रहता, निर्भय होकर हम आत्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस समय हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती है, मन शांत हो जाता है, मन के अंदर कोई विचार नहीं आते और मन प्रभु प्रेम में मगन हो जाता है। उस अवस्था में अभ्यासी जो अवस्था होती है फकीर जैसी होती है। जैसे एक फकीर सभी चिंताओं से मुक्त रहता है, उसके अंदर आसक्ति नहीं होती, इसीलिए
कोई चिंता भी नहीं होती और वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन निम्न प्रकार की वृत्तियों से मुक्त रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही दुख का कारण है। आसक्ति ही जन्म और मृत्यु का कारण है। आसक्ति से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि तामसिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जब योगी अभ्यास के द्वारा गुरु कृपा से अपने इंद्रियों सहित मन को संयमित कर लेता है, वह एक अभय पद को प्राप्त होता है। और ऐसी अभय पद को प्राप्त कर वह अभ्यासी एक फकीरी जीवन जीता है। वो जीवन जिस जीवन में उसके अंदर कामना वासना कुछ नहीं शेष है। मैंने स्वयं गुरुदेव के जीवन को गृहस्थ में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, गत समाज के बीच में रहते हुए भी देखा। महाराज जी का जीवन एक फकीरी जीवन, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल एक ही तरफ ध्यान, अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना, गुरुदेव के भक्तों को हर प्रकार से सुखी बनाना और गुरुदेव के भक्तों को योग का साधन सिखलाकर उन्हें उच्चतम आत्म अवस्था का दान प्रदान करना, यही महाराज जी के जीवन का लक्ष्य रहा। और उच्चतम स्तर तक योग का प्रचार प्रसार करना महाराज जी के जीवन का मुख्य ध्येय था, क्योंकि वो हमेशा उस परम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, रहा करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने एक पूरा जीवन, एक फकीरी जीवन व्यतीत की। कहावत में कहते हैं, फक्कर सोई जिनु फिक्र ना कोई। फक्कर सोई जिनु फिक्र ना कोई, जिसको कोई फिक्र नहीं होता उसी कोई फकीर कहते हैं। ऐसी फकीरी मस्ती हम सभी को चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं, ऐसी फकीरी मस्ती हमें तब मिल सकती है जब हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम, यानी कि हमारा हृदय भक्ति से ओत-प्रोत हो। ये भक्ति, ये प्रेम आए कहां से? महाराज जी फरमाते हैं, प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं। हृदय में भक्ति की जोत गुरु जगाते हैं और इस भक्ति को जगाने के लिए गुरु शिष्य को योग अभ्यास की प्रेरणा देते हैं। शिष्य के द्वारा योग अभ्यास करवाकर गुरु शिष्य को भक्त बनाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि अभ्यास करने से ही हम सुखी रह सकते हैं। अभ्यास के बिना जीवन में दुख ही दुख। एक कथन है जो महाराज जी प्रवचन में अक्षर बोला करते थे, अरब करब दरब हो उदय अस्त और राज, बिन भक्ति भगवान के सब नरक का साज। आप अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ,
और सुबह से लेकर आज तक आपकी राज हो। परंतु अगर आपके हृदय में प्रभु भक्ति नहीं है, तब तक आपका जितना ये राजपाट सब नरक का साज है। ये राजपाट आपके धन दौलत सब आपको नरक के रास्ते में ले जाने वाले बनते हैं। इसीलिए महाराज जी ने भक्ति को बहुत एक उच्चतम स्तर का भाव माना है। भक्ति के बिना सब कुछ बेकार। ये गुरु के प्रति आप सभी भक्तों की भक्ति तो है। आप लोग 2-2 घंटे इस सत्संग में बैठे रहते हो, परिवार वाले हो, नौकरी वाले हो, गृहस्थ की कितनी जिम्मेदारी आपके अंदर होती है, आपके ऊपर सब निभाते हुए आप 2 घंटे समय क्यों लगाते हो? क्योंकि आपके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है। वो प्रेम किसने जगाई? आपके गुरुदेव ने जगाई। उनके बिना प्रेम हृदय में झाग ही नहीं सकते। प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं आनंद के स्रोत होते हैं। गुरु स्वयं प्रेम के स्रोत होते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि तुम बहुत जन्म खो बैठी हो और हर जन्म में बिना योग अभ्यास के रोने के सिवा, पछताने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला। जो इस जन्म में भी योग नहीं करेंगे, सिवा रोने और पछताने के हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। महाराज जी अपने प्रवचन में एक कथन क्या करते थे, अनेकों जन्म संसदी ततो यति परम गति। अनेकों जन्म संसदी ततो यति परम गति। तुमने बहुत जन्म इस प्रकार बिता दिया, परंतु परम गति को तुमने, परम पद को प्राप्त नहीं किया, कोरे के कोरे रह गए। जीवन गुजरता है, प्रातः बेला बचपना हम खेल कूद के बस्ती में गुजार देते हैं। नौजवानी कुछ कमाई में कुछ प्राप्ति में गुजार देते हैं। बड़े होते हैं, परिवार बना लेते हैं, फिर कुछ काल बच्चों के लालन पालन में गुजार देते हैं। इतने में आ गया बुढ़ापा। सारा जीवन व्यस्तता में गुजार दिया। बुढ़ापे में क्या होता है, दृष्टि चली जाती है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, दांत नहीं रहते, पेट में खराबी आ जाती है। और इसी प्रकार कहा तो हमने योग में जीवन व्यतीत करना था, कहा हमने दुनिया के धंधों में जीवन व्यतीत कर दिया। जब मौत की तलवार सिर पर लटकती है, वो 1 मिनट नहीं लगाता। उस समय जीव बहुत पछताता है, अरे मैंने सारा जीवन, इतना लंबा जीवन दिया। भाई फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है ना, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य तन को, मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ कहा गया। कहते हैं देवी देवता भी मनुष्य धन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि आत्मा का उद्धार
आत्मा का कल्याण केवल और केवल इसी तन में संभव है, और किसी तन में आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। जीव बहुत जन्म लेते हैं और बहुत सारे जन्मों के जब पुण्य फल एकत्रित होते हैं तब जीव को मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद अगर ऐसे पूर्ण सतगुरु मिल जाए, जीव का वो भाग्य, क्योंकि पूर्ण सतगुरु अपने शरण में आने वाले भक्तों का पूर्ण कल्याण करते हैं, भक्तों को सच का राह दिखाते हैं, भक्तों के अंदर ईश्वरीय सत्ता को जगा देते हैं, भक्तों के द्वारा नेक कर्म करवाते हैं, भक्तों के अंतकरण शुद्ध कर देते हैं और अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से भगत को अपना रूप बना देते हैं। जो स्वयं करते हैं भक्तों के द्वारा वही काम करवाते हैं, गुरु करते हैं, इनके सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये मनुष्य जन्म अत्यंत भाग्यशाली जन्म, अत्यंत उच्च कोटि का जन्म। इस जन्म में आकर भी अगर हमने जीवन की सार्थकता को नहीं जाना कि हम संसार में किसमें आए हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हमें और पशु में कोई भेद है। जिस प्रकार पशु अपने श्वास पूरे करके चले जाते हैं, अमरद हुए, फिर इस जन्म के कर्म के अनुसार भगवान हमें अगला जन्म देते हैं। अगर इस जन्म में हमने अभ्यास कर लिया तब यह अभ्यास का लाभ हमें अगले जन्म में मिलता है। और इस जन्म में हमने पुण्य कर्म करे, अच्छे कर्म करे, हमें हम देवी देवता बन जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे, नीच योनि मिलेगी। महाराज जी फरमाते हैं कि देवी देवता भी अपनी आयु होकर मनुष्य तन धारण करते, और क्योंकि मनुष्य तन में ही आत्मा का कल्याण संभव है। देवी देवता वो शरीरधारी नहीं होते, बिना शरीर के होते, उनके अंदर दिव्य शक्तियां तो होती है। आप प्रार्थना करोगे, सुनेंगे, कृपा करेंगे, परंतु वो आपको अपना रूप नहीं बनाएंगे, आपका कल्याण नहीं करेंगे। आपका कल्याण केवल देव करते, वो शिष्यों से वही कार्य कराते हैं जो स्वयं करते हैं। इसीलिए शिष्य को चाहिए कि ऐसे गुरुदेव को हर पल अपने यादों में रखे, अपने हृदय में रखे, ऐसे गुरुदेव की पूजा हर पल करे, इनकी चरणों की सेवा हर पल करे, और जिस बात से गुरु प्रसन्न हो जाए अपना जीवन को उसी ढंग से ढाल दे। महाराज जी फरमाते हैं, अगर शिष्य ने शिष्य को शिष्य ने गुरु को संतुष्ट कर लिया, गुरु शिष्य को अपना सर्वोच्च नमस्कार कर दे, अनंत सिद्धि शक्तियों के मालिक बना दे। इस प्रकार महाप्रभु रामलाल जी पहाड़ों में गए, जाते उन्होंने गुरुदेव के चरण लिए,
और गुरुदेव ने फरमाया, बेटा ध्यान लगाओ। प्रभु जी को ध्यान का पता ही नहीं था, ध्यान क्या होता है। 15-16 साल के बालक। तो महाअवतार बाबा गुफा के अंदर चले गए और रामलाल प्रभु जी को फरमाया, हमने बालक आप सामने बैठो, हम गुफा के अंदर जाएंगे। रामलाल प्रभु जी बैठ गए। तो महाअवतार बाबा ने रामलाल प्रभु जी को इतना सुंदर अपना मनमोहक दर्शन दिए। रामलाल प्रभु जी की 8 प्रहर की त्राटक लग गई। वो उनके मनमोहक छवि को देखते देखते उनकी आंखें पथरा गई। इसको कहते हैं 8 प्रहर का त्राटक। जिसको त्राटक लग जाता है उसका मन प्राणों में और प्राण मन में लय हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका मन, उसकी जो चित्त है आत्मा में स्थित हो जाती है और वे आत्म सत्ता के मालिक हो जाते हैं। चाहते ही रामलाल प्रभु जी को ये शक्ति का दान महाअवतार बाबा ने दिया। और उसके बाद 6 मास तक प्रभु जी समाधि में रहे। उस 6 मास के अंदर प्रभु जी ने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी। गुरु बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा ये बालक इतनी लगन, इसको अहम है ही नहीं। और जब गुरुदेव के दर्शनों के लिए ऋषि समाज ने आना था, प्रभु जी ने स्फटिक शिलाओं से मंडप तैयार कर अपने गुरु के लिए और महात्माओं के लिए केले के पत्ते काट के उनकी पालियां बनाई, बांस काट के गिलास बनाए। फिर रामलाल प्रभु जी ने ऋषि समाज के लिए प्रसाद तैयार करा, पानी के लिए गिलास और केले के पत्तों से थाल तैयार करी और अपने गुरुदेव के लिए बहुत सुंदर मंडप। जब समाधि से उठे सदाशिव बाबा प्रभु जी की सेवा, गुरु भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर भर के प्रभु जी को आशीर्वाद दिया। इतने में एक महात्मा है, उन्होंने कुछ योग के पर प्रश्न किए सदाशिव बाबा को। उन्होंने कहा कि इनका संशय का निवारण मेरा ब्राह्मण बालक देगा। तो उन्होंने फरमाया कि भाई योग, उस महात्मा ने कहा कि भाई अगर आप वेद के ज्ञानी हैं, आप विरागमान है, तपस्वी है, धर्म परायण है, तो आपका मोक्ष हो जाएगा, फिर योग की जरूरत नहीं। फिर रामलाल महाता बाबा ने कहा इसका उत्तर मेरा बालक देगा। प्रभु जी के मुंह से निकला, ज्ञान निष्ठ विरक्तवा ब्रह्मज्ञोपि जितेंद्रिया बिना योगन देवो अपि न मोक्ष लभेते। प्रभु जी ने फरमाया कि भगवान शंकर ने योग की महिमा को गाते हुए माता पार्वती को समझाते हैं कि ज्ञान निष्ठो कोई कितना ज्ञानी हो, कितना निष्ठावान हो, विरक्तवा कितना विरागमान, धर्म क्योंकि धार्मिक हो, जितेंद्रिय इंद्रियों को
जीतने वाला हो। ध्यान निष्ठो विरक्तवा कर्मयोगी जितेंद्रिय। बिना योगन, योग के बिना देवी देवता भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। बिना योगन देवो अपि ना मोक्ष लभ्यते प्रिय। हे प्रिय पार्वती, देवी देवता भी बिना योग के मोक्ष नहीं पा सकते। ऐसे कहने पे सारा ऋषि समाज ने खूब ताली बजाई और महाप्रभु जी की जय जयकार करी। उस महात्मा ने सोचा कि गुरु ने छोटे से बालक के द्वारा मेरे को अपमानित किया, तो जो अहंकारी था, जिसके अंदर अहंकार होगा वही तो संचय आत्मा होगा। नहीं तो बोला गुरु के सामने अहंकार की क्या जरूरत, क्या कीमत उसकी। तो गुरु का अवतार तो होता है अहंकारियों का, अहंकार का विनाश करने के लिए और भक्तों को चरणों में शरण देने के लिए। बहुत बुड़बुड़ा है वो और अपने गुरुदेव के ऊपर क्रोध करने लगा कि आपने इस ब्राह्मण बालक से मेरा अपमान किया और अभी ये बालक शक्तिहीन हो जाए। प्रभु जी ने मुंह से निकाला, मतलब उनके गुरुदेव ने प्रभु जी के मुंह से कहलाया, ये अवस्था आपको ही प्राप्त हो। इतने में महाअवतार बाबा ने तथास्तु कह दिया। देखते देखते वो महात्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो गया और लुढ़कते लुढ़कते अधोगति को प्राप्त हो गया। तो गुरु तो वो पावर है। गुरु गूंगे को बुलवाते हैं, लंगड़ों को बाहर लगवा देते हैं, अंधों को आंखें दे देते हैं और जो लोग दान समाधि चाहते हैं उन्हें उचित अवस्था का दान दे देते हैं। ब्रह्मांड को हिला देते हैं गुरु। गुरु के कार्य में 33 कोटि देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। प्रभु आज्ञा दो। प्रभु जी फरमाते हैं कि देवी देवता गुरु के सामने हाथ जोड़ के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गुरुदेव आज्ञा दे और हम सेवा करें। हमने देखा है रामनवमी पे मैंने वृद्ध के रूप में इंद्र भगवान को झाड़ू लगाते देखा। मुझे नहीं पता था कौन है। रात को आंधी तूफान आई, सारे टेंट टूट गिले हो गए, पत्ते पुत्ते बिखर गए। अर्धरात्रि को तो बूढ़ा बाबा झाड़ू लगा रहे। वैसे वॉशरूम के लिए उठी, मैंने सुबह पूछा मेरे रात को सबसे भगत आए सफाई कर रहे, किसी को नहीं पता। महाराज जी को प्रार्थना करी, महाराज जी कहते रहे भूल गई। इंदर आया था, इंदर झाड़ू लगा गया, सफाई कर गया। तो गुरु वो शक्ति कहने का भाव है। महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपने चित्त वृत्तियों का विरोध नहीं किया, यानी कि योग नहीं किया, तो आपका जीवन जन्म बीता गया। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु के हमेशा दास बन के रहो, क्योंकि गुरु तुम्हें भगत बनाता है, गुरु तुम्हें दानी बनाता है, गुरु तुम्हें धर्मात्मा बनाता है और गुरु तुम्हें योद्धा बनाता है। जब महाराज जी के बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, महाराज जी इतना पावर देते हैं, इतना पावर देते हैं, रामनवमी के तीनों दिन पता नहीं चलता कि सुबह कहाँ हुई रात कहाँ चलेगी। सारा दिन कुछ नहीं खाना, अन्न तो देखना दिल ही नहीं करता था। पानी पानी पानी, पानी या दूध, कभी कभार चाय ले लो या थोड़ा फल खा लो, मन ही नहीं करता। इतना पावर आती है, ये करना ये करना ये व्यवस्था, मतलब ऐसा लगता है कि 3 दिन सारा ब्रह्मांड वहां इकट्ठा हो जाता है।
सीता पर जो रामनवमी हुई, सवारी वापिस आई, अगर गए रात को ऐसे पड़ जाते कि जैसे 6 शक्तियां चली गई, मुर्दा। मैंने कहा महाराज जी, आप बड़े चतुर सुझाव है, अपना काम लेने के लिए ताकत भर देते हो, बुद्धि चला देते हो, पावर दे देते हो। जैसे आप जी का रामनवमी खत्म हुई, सवारी वापिस आई, भक्तों ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके घर गए, उसी शरीर को आप देखो मुर्दा बना दे। अगले दिन नींद ही नहीं खुलती। कहा तो रात को 11-12 बजे सोना, सुबह 2:30 बजे उठ जाना, ये काम है, ये काम है, ये करना, ये करना। इस बार रामनवमी के बाद तो मैं वहां 3-4 दिन रही, डंडाल आई, मुझे ऐसा लगा मेरे दोनों गोटे पत्थर बन गए, चले ही ना। मुझे 5 दिन लगे अपने शरीर को फिट करने में। अरे भगवान, ये भी एक अच्छा आनंद। तो हाँ, तो महाराज जी माता की चक्रवर्ती राजा राम का ये कहना है कि गुरु सारे विश्व का आधार। राम को जब विराग हो गया था, गुरु वशिष्ठ ने इन्हें आत्म अवस्था का दान दिया। आत्म अवस्था को प्राप्त करते राम भगवान बन गए। गुरु ने प्रणाम करा, राम तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी, मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम करता। तो वही राम इस स्वरूप के आगे आप कुछ भी प्रार्थना कर दो, जीवित हो जाता है, शक्ति आ जाती है। भगवान किशन हुए, वो भी योगी हुए, राम भी योगी हुए। भगवान किशन के स्वरूप के आगे आप बैठ जाओ, श्रद्धा से कुछ भी मांग लो, मिल जाता है। गोपियों को भगवान ने क्या नहीं दिया, हनुमान को राम ने क्या नहीं दिया। तो ये सब जो है ना, जो आपके अंदर की सोई शक्ति जाग जाती है, आपको प्राप्ति होती है, ये कौन जगाता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि वीरो, महान कल्याणकारी सदगुरु ने आपको ऐसा रास्ता बताया जिसमें आपका कोई टका पैसा कोई खर्च नहीं, कुछ खर्च नहीं होता। क्या सिर्फ त्राटक में बैठ जाओ, लगातार एक गुरु के स्वरूप में अपने दृष्टि को स्थिर कर दो, फिर खेचरी मुद्रा लगाओ, जबान को तालू में लगा दो, अंदर का अमृत रस पियो। फिर गुरु बताते हैं षणमुखी मुद्रा, ये मुद्रा, कानों को ढको और एट ए टाइम फरमाते हैं जिसकी त्राटक लग गई, यानी कि दृष्टि स्थिर हो गई गुरु के स्वरूप में, जबान उलट गया, अमृत पीने लगा और षणमुखी मुद्रा सिद्धि हो गई, अंदर से सुंदर सुंदर नाद सुनाई देते हैं, उसको कहते हैं अनहद नाद। उस आवाज में आप लय हो गए। वही ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कर्तापन खत्म हो जाता है, आपको महसूस होता है सम स्पिरिचुअल पावर इज देयर, जो पावर चला रही है आपको, जो पावर आपके मन को लय कर रही है, जो पावर आपको आत्मा के दर्शन करा रही है, जो पावर आपको अनहद नाद मधुर ईश्वरीय ध्वनि सुना रही है। उस समय आप बिल्कुल अकर्ता हो जाते हो। जिस समय आपका मन प्राणों में लय हो जाता है, तो आपके अंदर का कर्ता भाव खत्म, कर्ता भाव खत्म होते ही आप अहम से रहित हो गए, अहम से रहित होते आप आत्म स्वरूप हो गए। इसका मतलब आपकी जो आत्मा है, ये तो भगवान है? वो कह रहा काहे बने
ढूंढने जाऊं, प्रभु तो है तेरे खट के अंदर, क्यों ना समझ में पाऊं, काहे को बन ढूंढने जाऊं। वनों में जा रहे हैं ढूंढने। हिरनी कस्तूरी की खुशबू को सूंघ के पत्तों में ढूंढती है, सूखे घास फूस में कस्तूरी की खुशबू ढूंढती है। उसको नहीं पता उसकी नाभि में कस्तूरी है। उसी प्रकार जैसे एक अंधेरा कमरा है, कोई चीज पड़ी है, हमारी रखी हुई चीज पड़ी है, हमें नहीं मिलती। उसी प्रकार अगर हम अंदर से अंधकार में हैं तो शरीर में कितनी पावर है वो हम उसको नहीं। अंदर की लाइट कौन जगाता है? वो लाइट क्या है? वो लाइट ज्ञान की लाइट। ज्ञान किसको कहते हैं? जिस समय आप अकर्ता हुए, निष्क्रिय, करता होते ही आपके अंदर आत्मा एनलाइटन हो जाती है, ईश्वर सत्ता जाग जाती है, और आप कौन हुए? ईश्वर हो गए। आत्म सत्ता को ईश्वर सत्ता कहते हैं। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। कोई कहीं जा रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई किसी महात्मा के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गुरु को मान लो, यही इष्ट है, यही भगवान है, यही विश्व के आधार है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सोचोगे इस देवता को मना लूं, देवी को मना लूं, इसको मना लूं, इसको मना लूं, चारों तरफ आप उखड़ जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं। इस एक के अंदर सब कुछ देखो। जैसे एक पतिव्रता नारी है, पति के सिवा जब उसको कुछ नहीं सुहाता, पति की सेवा, पति की भक्ति, पति के प्रति समर्पित, उसके अंदर भगवान बहुत पावर दे देते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां बिखरी, शक्तियां ऐसे हो जाती। अनुश्रिया पतिव्रता नारी हुई, पति की सेवा कर रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भिक्षा मांग लाए उसके पतिव्रत धर्म को परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा नहीं बाबा, मैं पति की सेवा कर रही हूँ। कहते नहीं, आप रुको। रुके तो कहते हैं हम ऐसे तो नहीं लेंगे, आप हमें बच्चा बनाओ, माँ बनो, माँ बनकर बच्चे बच्चे रूप में हमें भिक्षा दो। चावल लिए, पति का नाम लिया, छीटे तीनों बच्चे बन गए। ऐसी शक्तियां थी पतिव्रता नारी, क्योंकि ये आप जितना अपने आप को एकाग्रित करते हो, संयमित करते हो, एक ही पॉइंट में अपने आप को फोकस करते हो, उतनी आपकी सोई हुई ईश्वरीय और जाते हो। यही पावर महाराज जी हमारे अंदर जगाना चाहते हैं। उसके लिए कहते हैं त्राटक करो, मुद्रा लगाओ, षण्मुखी मुद्रा लगाओ। कहते तीनों अगर मुद्राएं एट ए टाइम लग जाती है तो आपकी आत्म सत्ता जाग जाती है और आपको आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये महाराज जी का फरमान। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे इस लोक में महाप्रभु रामलाल जी आए, उन्होंने बुलकराज प्रभु जी को अपना रूप बनाया। फिर बुलकराज प्रभु जी आए, उन्होंने देवीदास प्रभु जी को अपना रूप बनाया, और देवीदास प्रभु जी ने सब भक्तों के अंदर शक्ति का संचार किया। क्यों किया? ताकि प्रभु जी का विश्व में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रभु जी के बच्चे, जो भी भक्तों ने प्रभु जी के प्रचार प्रसार की सेवा अपने ऊपर ले ली,
सब कर रहे हैं, प्रभु जी करा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के करने से आपका जीवन दिव्य बन जाएगा। आपके अंदर रोशनी जगाने वाले, आपको आग द्वेष से मुक्त कराने वाले, आपको शत्रुओं से बचाने वाले अगर कोई ताकत है, वो ताकत क्या है? गुरु चरणों में किया हुआ अभ्यास। कितना सुंदर बात! गुरु चरणों में अगर आप अभ्यास कर लेते हो तो आपके अंदर आपका जीवन रोशनी से भरपूर हो जाएगा। आपके अंदर राग द्वेष समाप्त हो जाएंगी। आपका मन अति कोमल, अति निर्मल और प्रेम से भर जाए। इसके अलावा आपका कोई भी शत्रु आपके जीवन में नहीं आए। अभ्यास में की ताकत है। महाराज ने बहुत बड़ी बात बताई। इस जन्म में जो अभ्यास करोगे, अगले जन्म में यह अभ्यास आपको, इस अभ्यास का अगली सीढ़ी मिलेगी अगले जन्म में। और अगली यानी कि अभ्यास हर जन्म में जुड़ता चला जाता है, परंतु पढ़ाई, लिखाई, डिग्री हर जन्म में 0 बन जाती है, खत्म हो जाती है। इस जन्म में मैंने जो भी डिग्रियां करी, इस जन्म के बाद ये जन्म अंत होते ही मेरी डिग्रियां, मेरी पीएचडी की पढ़ाई या जो भी मैंने संसारिक चीजें प्राप्त करी, सब मिट्टी। एक जाएगा तो मेरी सेवा, मेरा अभ्यास, ये मेरे साथ है, कुछ नहीं जाने वाला। ये असली खजाना है, ये असली धन है, जिसको हमें संचित करना चाहिए। नाम रूपी धन, नाम रूपी खजाना और सेवा रूपी अनमोल शुभ कर्म, ये कराना चाहिए, फिर आपकी लाइफ एकदम सेफ है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि धनी किसको कहते हैं? जिसने संसारिक धन प्राप्त कर लिया उसको धनी नहीं कहते। जिसने श्वासों में नाम रूपी धन को कमा लिया वो असली धनी। और श्वासों का खजाना बड़ा अनमोल कहा गया। हमारी फरमाते हैं एक श्वास भी हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिना नाम के, बिना ईश्वर के चिंतन के अगर हम श्वास लेते हैं, वो श्वास वृथा श्वास होता है। कहते हैं श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल, क्या कहूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। क्या कहूँ मैं, ढोल बजा बजा के कह रहा हूँ कि तेरे श्वास खाली जा रहे हैं। इनका मोल 3 लोक का खजाना। एक श्वास का मोल कितना है? 3 लोक के मोल के बराबर आप एक श्वास का खजाना। आप सोचो कितना खजाने आप इकट्ठे कर सकते थे, परंतु हम नहीं करते क्योंकि मन को संसार में फंसा लेते हैं। इसीलिए संसार से विरक्त होना बहुत जरूरी है। तन दे दो संसार को, मन भगवान के चिंतन, नाम के चिंतन। तो महाराज जी फरमाते हैं कि एक और बात, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास न कोई, क्या जाना इस श्वास का फिर आवन कोई न। श्वास तो जा रहे, जितने श्वास जा रहे हम उतनी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे। जो श्वास चले गए वापिस नहीं प्राप्त करते। इसलिए अगर उन श्वासों को हमने नाम के साथ निकाला, इसकी कीमत है। बिना नाम के निकाला कोई कीमत नहीं। आगे महाराज जी
फरमाते हैं कि योग से हम आपको क्रियाशील बनाना चाहते हैं। खाली महाराज जी ज्यादा लेक्चरबाजी प्रवचन में नहीं विश्वास रखते थे। महाराज जी हम लोगों को क्रियात्मक प्रैक्टिकल लाइफ में बनने के लिए ज्यादा प्रेरणा देते थे। तुम जीवन में क्रियात्मक बनो, प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, महाराज जी हमें फरमाते थे, चलो नाक में गाय का शुद्ध किया हुआ घी डालो, आसन करो, क्रियाएं करो, प्राणायाम करो और उसके बाद ध्यान में बैठो। ध्यान में कभी बैठा जाता है, सुबह हम लोग क्लास करते हैं, क्लास के बाद जब आपको ध्यान में बैठाते हैं कितना आनंद आता है, मन एकदम टिकता है। इसलिए बड़े फरमाते हैं कि हमें नासिका में, ताकि मस्तक पावरफुल हो तभी तो हम चिंतन कर सकेंगे। ध्यान में बैठने के लिए मस्तिष्क का पावर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए महाराज जी ने गाय का घी निकाला, उसको शुद्ध करके कहते नित प्रति गाय का घी डालो, नीति करो ज्यादा करा, जल क्रिया करो, जलपान करो, नाक से दूध पियो, इससे आपके मस्तिष्क में पावर आ जाएगी। और गाय जी, महाराज जी रोहतक आश्रम में गाय थी बहुत सारी, वहां से दूध आता था, वही घी हम लोग यूज करते थे। वो गाय ऐसी थी जिनको बादाम के खल खिलाए जाते थे, पिनोले, रिच डाइट। उन गाय के पावरफुल घी महाराज जी ने पूरे इंडिया में सप्लाई करा और सब लोगों को बहुत कल्याण किया। और महाराज जी फरमाते कि गाय के घी का बहुत लाभ है। इसके अलावा कहते अगर आपको नींद नहीं आती तो आप नाक के द्वारा गाय का दूध पियो। अगर आपकी नींद में कंट्रोल नहीं है, खूब नींद आती है, कहते नाक में गाय का घी डालो। अगर आपको शुगर है, कहते गाय के दूध की जमी लस्सी पियो। और अगर आपको संतान उत्पत्ति में परेशानी है, गाय का मूत्र पियो। अगर दौरे पड़ते हैं तो गाय का घी मेडिकेट करके उसके नाक में डालो। और अगर आप को पीलिया हो जाए, हमारे फरमाते गाय के दूध की छाछ पियो। बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं, इस गाय के हर चीजों से दुनिया भर की बीमारी तो क्या, कैंसर तक का रोग नष्ट हो जाते हैं। और हमारे रामलक दयाल दरबार में गाय का घी, गाय का दूध, गाय की लस्सी, गाय का दही, ये बहुत ही ज्यादा इन चीजों में बहुत महत्व दिया जाता है। इन चीजों से महाराज जी बहुत भयंकर रोगों का इलाज करते हैं। तो इसीलिए गुरु तो गुरु ही है, तभी कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्संग समाप्त करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी ने अधिकतर योग अभ्यास के बारे में प्रकाश डाला। योग मनुष्य जीवन के लिए योग अभ्यास परम कल्याणकारी अभ्यास है। ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि का अभ्यास है। यह अभ्यास मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अभ्यास है। प्रत्येक मनुष्य को योग अभ्यास करना चाहिए। हम योगी गुरु के बच्चे हैं, हमें तो जरूर करना चाहिए, खुद भी करें और औरों को भी करने की प्रेरणा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। जय हो, भगवान की जय हो। जय हो, जय भगवान। जय हो, जय हो।